तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेदांतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भूतैरमहदिवे यः इमां पुरो विगो निरमायस्यते यदमुष्य पुरुष पुङ्क्ते गुवान् षोडशोडशात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम हम जो है चैतन्य चरण प्रभु का जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं अजमेर इस्कॉन के, तो उनका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं और जिन्होंने हमको जो है आमंत्रित किया, बड़े ही उत्साह के साथ में हमारा स्वागत किया। और साथ साथ में हम आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस संध्या कालीन वीकली जो आप लोगों का प्रोग्राम होता है इसमें आप पधारे। और विशेष करके आज तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, आज भगवान श्री बलराम का आविर्भाव दिवस है। तो इसलिए आज जो है बलराम जयंती भी है, रक्षाबंधन भी है। तो इसलिए हम आप सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सभी के लिए भगवान के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी भी आप सभी को कृपा रहे और विशेष करके आप सभी का मन भगवान के चरणों में लगा रहे, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान बलराम के आविर्भाव के बारे में। तो आप सभी ये जानते हैं बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आते हैं बलराम उनके साथ में अवश्य ही आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण सेव्य विग्रह हैं और बलराम जी सेवक विग्रह हैं। हालांकि कृष्ण में और बलराम में एक रत्तीवर भी फर्क नहीं है, केवल कलर मात्र का फर्क है। कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी गौर वर्ण के हैं, ठीक है ना। और उनके पैनाम में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बलराम जी नील वस्त्र धारण करते हैं और भगवान श्री कृष्णचंद्र पीत वस्त्र धारण करते हैं। तो इसलिए जब भी कृष्ण आते हैं, कृष्ण राम के रूप में आए तो बलराम जी उस समय किसके रूप में आए थे? लक्ष्मण के रूप में आए थे।
और जब कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इसलिए बलराम जी हर समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। तो बलराम जी का जो प्राकट्य है बड़ा ही अद्भुत है। हालांकि भगवान का जन्म भी जैसे बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्यस्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे, हर युग युग में मैं अपने को प्रकट करता हूं। तो जब भी और जहां भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, उस समय भगवान जो है धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, जो धर्म के स्थापन करने में जो समस्या क्रिएट करते हैं, भगवान उनको मार करके जो है उनका उद्धार कर देते हैं और इस प्रकार भगवान भक्तों का पोषण करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण के जो है बड़े भाई बलराम इस धराधाम पर प्रकट हुए थे। पहले बलराम जी आए थे और फिर कृष्णचंद्र जी आए थे। तो जैसे शास्त्र में वर्णन आता है कि बलराम के आविर्भाव के समय, कृष्ण के आविर्भाव के समय जो है देवकी के गर्भ में पहले 60 गर्भ आए, अर्थात देवकी के 6 पुत्र आए। तो ये 6 पुत्र जो है ब्रह्मा जी मरीचि के पुत्र थे। और जिस समय आप सभी जानते हैं, कथा को सुने हो कि जब ब्रह्मा जी क्रिएशन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी पुत्री को उत्पन्न किया था, तो उसके प्रति वो आसक्त हुए थे। तो उस पर ये बच्चे क्या कर दिए थे, हंस दिए थे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने इनको जो है श्राप दे दिया था कि तुम असुरपुर में चले जाओ। तो ये ही पुत्र जो है काल नेमी के पुत्र बने। तो जब काल नेमी को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया तो एक क्या किए थे, तपस्या करने के लिए चले गए। तो ये जब तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त किए तो इससे हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया और हिरण्याकश्यप ने कहा कि तुम मेरे से परमिशन लिए बिना सीधे सीधे तुम जो है ब्रह्मा जी के पास में तपस्या करने के लिए गए, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। तो उन्होंने साथ दे दिया। क्या साथ दे दिया कि तुम अपने पिता के हाथों से मारे जाओगे। तो वही काल नेमी द्वापर युग में कंस के रूप में आया। किसके रूप में आया? कंस के रूप में आया था। और वो बच्चे किसके रूप में आए थे? माता देवकी के गर्भ में उनके बच्चे के रूप में आए थे। तो प्रत्येक 6 बच्चे को जो है कालांतर में एक एक बच्चा प्रकट हुआ और कंस ने क्या किया था, उनको मार दिया। लेकिन अभी तक उनका उद्धार नहीं हुआ था। तो जिस समय हिरण्याकश्यप ने उनको श्राप दिया था कि तुम अपने पिता के हाथों मरोगे, तो ये सीधे रोते रोते ब्रह्मा जी के पास में चले गए थे और ब्रह्मा जी से अपना सारा हाल बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम जो है तुम्हें कंस मारेगा, लेकिन इसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उस समय माता देवकी का पहले कृष्ण स्तनपान करेंगे, उनका दूध पान करेंगे, और जो प्रसाद के रूप में जो बचेगा है उसको आप जब ग्रहण करेंगे, उस स्तनपान करेंगे, तो आप लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। तो कंस ने उनको मारा
लेकिन बाद में जो है भगवान श्री कृष्ण ने 6 के 6 पुत्रों को यमुना से ला करके और माता देवकी के सामने रखा था, प्रस्तुत किया था। और उन्होंने क्या किया था, माता देवकी का स्तनपान किया और इस प्रकार उनका कल्याण हो गया, उनका उद्धार हो गया। तो माता देवकी के 6 पुत्र तो इस प्रकार जो है हो गए। अब जो है 7वें गर्भ में किसका अवतरण होता है? 7वें गर्भ में भगवान श्री बलराम का अवतरण होता है, जिसमें जो है भगवान स्पेशली सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, जो बलराम जी हैं, सप्तमो वैष्णवम धामं यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। तो 6 बच्चे जब जो है कंस के द्वारा हताहत कर दिए थे, तो 7वें गर्भ में कौन आए? फिर बलराम जी आए। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन, वैष्णव धामम, ये जो बलराम जी हैं, ये कौन है? साक्षात भगवान के अंश ही है। भगवान ही पहला विस्तार किसके रूप में करते हैं? बलराम जी के रूप में पहला विस्तार करते हैं। तो वैष्णव धाम, वैष्णव धाम का मतलब ये भी होता है कि वास्तव में भगवान का धाम है, अर्थात भगवान की धाम के रूप में भी बलराम जी क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं। दूसरा जो है, धाम में जो कुछ भी वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगती हैं, छत्र है, चामर है, पादुका है, उनका सैया है, उनका चामर है, उनके बर्तन हैं, सब A to Z जो कुछ भी है वो सब कौन बनते हैं? बलराम ही अपना एक्सपेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं भगवान। तो इसलिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि सप्तमो वैष्णव धामम यम अनंतम प्रचक्षते, और जिनका नाम होगा अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के जितने भी अवतार होते हैं, उन अवतारों की सारी सेवा ये बड़े भाई बन करके बलराम जी उनकी जो है सेवा किया करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। तो इस प्रकार बलराम जी जब देवकी के गर्भ में आए थे, तो हालांकि देवकी 6 पुत्रों के हताहत होने से, मारे जाने से बहुत शोकाकुल थी। अब किसी के 6 बच्चे मारे जाएं, आप सोच सकते हैं वो कितना दुखी हो सकता है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो माता देवकी बहुत दुखी थी, लेकिन जैसे ही बलराम जी जब इनके गर्भ में आए, तो हर्ष इनको पहले क्या हुआ? बहुत आनंद हुआ। जैसे ही बलराम जी देवकी के गर्भ में आए, तो माता देवकी जो है बहुत, अर्थात 6 बच्चों का जो दुख था बिल्कुल भूल चुकी है। हर्ष हुआ उसको, बहुत आनंद उसको हुआ। लेकिन साथ साथ में सुखदेव गोस्वामी बोलते थे उनको शोक भी हुआ। तो शोक क्यों हुआ? तो शोक इसलिए हुआ कि उनको भय था कहीं कंस को मालूम न चले तो इस बच्चे को भी कहीं न मार। तो इसलिए साथ साथ में उनको क्या हुआ? थोड़ा शोक भी हुआ। लेकिन जो भी हो, देवकी जैसे ही बलराम जी आए थे, तो देवकी का सौंदर्य भी, क्योंकि 6 बच्चों के मारे जाने से देवकी का जो शरीर था त्रसकाय हो गया था, बहुत जर्जर हो गया था। तो लेकिन जैसे ही बलराम जी आए, फिर से देवकी का जो स्वरूप था क्या हुआ? निखर करके एकदम जो है फिर से पहले जैसा हो गया था एकदम, अर्थात देवकी का मुख जो है प्रसन्नता से भर गया था। तो इस प्रकार जो है गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना,
बलराम जी के आने से देवकी जो है हर्ष और शोक से जो है प्रफुल्लित हो गई। इसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण का आने का समय हुआ, बलराम जी तो आ गए, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का आने का समय हुआ, उस समय जो है कृष्ण ने योग माया से कहा कि हे योग माया, तुम क्या करो, ब्रजमंडल में जाओ, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे। हे देवी, हे योग माया, तुम क्या करो, ब्रज में जाओ। भद्रे, भद्रे का मतलब होगा तुम्हारा कल्याण होगा। गोप गोभी अलंकृत, जो ब्रजमंडल कैसा है, गायों से, गोपों से और गोपियों से अलंकृत है। तो वहां क्या करना है, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। तो नंद गोकुल में रोहिणी जो है, जो वसुदेव की एक पत्नी है, गोकुल में वास कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देवक्या जठरे गर्वम से सख्यम धाम मामकम। अर्थात भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस समय जो देवकी के गर्भ में जो सप्तम जो उसका गर्भ है देवकी का, वास्तव में इसमें जो है क्या है, शेषख्य धाम मामकम, अर्थात मेरा अंश बलदेव जी या बलराम जी जो है इस समय देवकी के गर्भ में। तो तुम क्या करो, तत्सन्निकर्ष रोहिणा उद्धरे सम वेशया, अर्थात तुम उनका जो है आकर्षण करके, कर्षण करके क्या करो, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ऐसा संभव हो सकता है कि देवकी के गर्भ से जो है रोहिणी के गर्भ में किसी गर्भ को स्थापित किया जा सकता है क्या? तो भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है, ठीक है ना। इसलिए भगवान जो करते हैं उनके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी संभव हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने योग माया को पहले ही आशीर्वाद दे दिया था। हालांकि योग माया की क्षमता नहीं थी कि बलराम जी को देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर सके, लेकिन ये भगवान के आशीर्वाद से सब संभव हो चुका था। तो इस प्रकार जो है योग माया क्या करती है, देवकी के गर्भ से लेकर के और उसको जो है रोहिणी के गर्भ में स्थापित करती है। कालांतर में जो है फिर समय के अनुसार और बलराम जी का आविर्भाव होता है। तो इस प्रकार जो है भाद्र मास शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन बलराम जी का जो है आविर्भाव हुआ। आज के दिन बलराम जी जो है दोपहर के समय इस धराधाम में प्रकट हुए। बोलो दादा की रोहिणी पुत्र बलराम के। बलराम जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्यों आंखें नहीं खोली? तो बलराम जी ने देखा, क्योंकि बलराम जी जो है हमेशा अपने को सेवक के रूप में मानते हैं। एक बलराम जी भगवान की 6 प्रकार से सेवा करते हैं, 6 रूपों में। पहला है संकर्षण, कारणदक्षायी, गर्भोदक्षायी, पयोक्तसायी और शेष। यस्याम सकलाम नंदाख्य रामम शरणम प्रपद्ये। अर्थात जो है बलराम जी भगवान की जो है, एक तो बलराम के रूप में सेवा करते हैं कृष्ण के साथ में, नित्य साथ में रह करके, और दूसरा जो है फिर किसके रूप में करते हैं, बलराम जी जो है शेष के रूप में बलराम की जो है भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। दूसरा जो है एक महाविष्णु के रूप में सेवा करते हैं, महाविष्णु के रूप में अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। तीसरा जो है गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में बलराम ही प्रकट होते हैं। आप लोगों को ये सब सीरियल मालूम होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार
बलराम के रूप में करते हैं और दूसरी साइड में राधा रानी के रूप में करते हैं। तो राधा रानी जितने भी भगवान श्री कृष्ण के राम है, नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कूर्म है, जितने भी अवतार होते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है उनके रूप में करते हैं और राधा रानी फिर लक्ष्मियों के रूप में अवतार लेते हैं। तो एक साइड में जो है राधा रानी जो है भगवान के अवतारों की सेवा के लिए लक्ष्मियों के रूप में लेती है। बलराम जी क्या करते हैं, बलराम एक चतुर्भुज के रूप में जो है अपना प्राकट्य करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और ये जो संकर्षण है फिर एक दूसरा चतुर्भुज होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये दूसरे चतुर्भुज के रूप में प्रकट करते हैं। और ये दूसरा चतुर्भुज है फिर जो है ये महाविष्णु के रूप में प्रकट होता है, ठीक है ना, जिनसे कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। इसके बाद में जो है वो महाविष्णु गर्भोदशाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। उनसे जो है ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनसे इस जगत का जो है क्रिएशन शुरुआत होता है। और गर्भोदक साई विष्णु फिर जो है क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। जो क्षीरोदक साई विष्णु हैं प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। और ये ही क्षीरोदक साई इस संसार के अंदर जितने भी अवतार होते हैं सारे अवतार ये क्षीरोदक साई विष्णु ही लेते हैं। ये बात समझ, दो क्षीरोदक साई विष्णु दो कार्य करते हैं। पहला है परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में वास करते हैं और दूसरा काम क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में जो है और दूसरा काम क्या करते हैं, जितने भी अवतार होते हैं वो सब यही क्षीरोदक साई विष्णु लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कृष्ण की और बलराम की स्थिति जो है कितनी बहुत ऊंची है। गुरु के रूप में जिसकी जितनी संसार में आसक्ति होगी भगवान से उतना ही उसकी विरक्ति होगी, और जिसकी जितनी भगवान में आसक्ति है संसार से उतनी विरक्ति होगी, ठीक है ना। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा सांसारिक वस्तुओं से कितना अटैचमेंट है, कितना वो है प्रेम। तो जितना संसार की वस्तु चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो समझना चाहिए कि बहुत कुछ जो है अंदर है। तो इस ग्रीड को, इस लालच को बलराम जी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो इस प्रकार जो है उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया, फिर द्वैत वानर का वध किया उन्होंने, और साथ साथ में हमने कहा था कि बलराम जी सेव्य विग्रह, सेवक विग्रह है। तो इसलिए ये भगवान की हर रसों में सेवा करते हैं। दास पहला है शांत रस, 5 रस है ना, पहला कौन सा है, शांत रस। तो शांत रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं, उनका धाम बन करके, पेड़ पौधे बन करके, उनके जो है आभूषण है, वस्त्र है, आसन है, चामर है, पादुका है, बर्तन है, ये सारे जो भी भगवान के लिए पैराफेरिया लगता है, जो भी सेवा में नियुक्त लगते हैं, सारे के सारे कौन बनते हैं, बलराम जी बनते हैं। तो इस प्रकार जो है बलराम जी पहले शांत रस में जो है उनकी वो करते हैं, फिर दास रस में करते हैं। अर्थात जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं तो माता जी हालांकि उनको खूब सजा सजा करके भेजती है, यशोदा मैया आभूषणों से और बहुत खूब सजा करके भेजती है, जला दुला करके, लेकिन कृष्ण इससे संतुष्ट नहीं होते हैं, बलराम जी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो जब वो वन में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर जो है पत्ती तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं और उनसे फिर उनका श्रृंगार करते हैं। तो बलराम जी क्या करते हैं, जब जो है कृष्ण जब थक जाते हैं तो बलराम जी उनका पाद सेवन करते हैं। हालांकि कभी कभी कृष्ण भी बलराम जी के पैर दबाते हैं, लेकिन बलराम जी जो कि दास्य भाव में, सेवक भाव में कृष्ण के क्या करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सत्य भाव में रहते हैं जो बलराम जी जो है उनको आनंद प्रदान करते हैं, खेल में नाना प्रकार के जो है उसमें जो है उनके साथ में करते हैं। और तीसरा चौथा कौन सा है, वात्सल्य है। तो बलराम जी जो है बड़े भाई के रूप में, ठीक है ना, उनके ऊपर कभी कभी जो है शासन भी करते हैं। बलराम जी जब देखते हैं कि कृष्ण जो है कभी कभी जो है कहीं
जहां नहीं कार्य, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करने के लिए जाते, वरना उनको शासित करते, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, उनको रोकते भी हैं। तो इस प्रकार जो है वात्सल्य भाव में भी माता पिता जैसे बच्चे के ऊपर शासन करते हैं, ऐसे बलराम जी उनको शासन भी करते हैं। जब अर्जुन द्वारका में थे, कुछ दिन अज्ञातवास में थे, तो साधु उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी। तो उस समय क्या नाम है, जो बलराम जी थे वो चाहते थे कि उनकी जो बहन है सुभद्रा, उसका विवाह दुर्योधन के साथ कर दिया जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कृष्ण के साथ, उसके अर्जुन के साथ में इसका विवाह किया जाए। तो उस समय अर्जुन भगवान ने कहा था कि तुम ऐसा करो, तुम लग तो रहे साधु जैसे, अब ड्रेस और पहन लो और यहीं रहो, और बाद में क्या करो, मौका लगे तो बहन को लेकर के भाग जाना, तो लेकर भाग जाना। तो वो तो है, मतलब उस थे ही ऐसे, वो तो क्षत्रिय तो थे ही, हालांकि वो कोई साधु नहीं थे, लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने वेश धारण किया था। और एक जो है उन्होंने कहा कि भैया, दाऊद जी से कहा था अर्जुन ने, क्या नाम, कृष्ण ने कहा कि देखो ये जो है साधु महात्मा आया, इनकी सेवा तो करना चाहिए। बोला हाँ, साधु सेवा होना चाहिए, तो किसको नियुक्त किया जाए? तो बोला ऐसा करो, बहन को नियुक्त कर दो, देखते रहेगी क्या फर्क पड़ता है। तो बस सुभद्रा को नियुक्त कर दिया, और सुभद्रा दोनों जो है एक दूसरे परिचित हुए थे, वो पहले से ही जानते थे। एक दिन मौका लगा तो अर्जुन जो है लेकर के भाग गया। तो भाग गया तो जो है बलराम जी बहुत क्रोधित हुए, और इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने जो है कौरवों को पूरा नष्ट करने का संकल्प ले लिया है, अर्जुन को मारने का संकल्प ले लिया। तो बलराम जी जो है बहुत क्रोधित हुए। तो हालांकि कृष्ण उनको बहुत समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन बलराम जी नहीं हुए। तो बाद में जो है बलराम जी ने कृष्ण ने कहा कि देखो, आप तो जानते हैं कि इस समय अर्जुन का सामना संसार में कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अर्जुन जो है गांडीव जो है जब तक उसके हाथ में रहेगा, ब्रह्मांड की कोई शक्ति उनको परास्त नहीं कर सकती। और दूसरे जो है कौरव वंश में आज पृथ्वी पर सबसे प्रसिद्ध राजा हैं। तो भैया ये संबंध हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कृष्ण उनको समझा करके उनको शांत किए, आर्गुमेंट नहीं किए। कृष्ण जो है उनको थोड़ा समझा दिया कि इस समय देखो बहन जो है, एक तो अर्जुन है, आप तो सभी जानते हैं अर्जुन का पूरे संसार में नाम है, और ये भी आप जानते हैं कि इस समय अर्जुन सारे अस्त्र शस्त्र लिया है, पूरे देवताओं के भी अस्त्र शस्त्र लिया। यदि हम युद्ध करने के लिए जाएंगे और हार गए तो फिर किसकी बदनामी होगी? अभी तो चलो कि बहन का मामला है हमारा, आपसे में हम रखा कर लेंगे, लेकिन जब हारेंगे तो सारा संसार जानेगा, अरे देखो यादव लोग कुर्मों से हार गए। तो इसलिए जो है ठीक नहीं। तो बलराम जी के शांत हो गए, बोला ठीक है आप सही कह रहे हो, चलो दहेज भेज दो और सारी व्यवस्था करो, ठीक है शादी। तो बलराम जी जो है कभी कभी शासन भी करते हैं कृष्ण के ऊपर जो है। दूसरा जो है माधुर्य रूप में भी बलराम जी सेवा करते हैं। आप जानते हैं रास नृत्य के समय में जो है राधा रानी की एक सखी है जिसका नाम है अनंग मंजरी। तो बलराम जी कौन है? अनंग मंजरी बनकर के भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला में सहायता भी करते हैं, रास लीला में उन्होंने भाग लिया। तो इस प्रकार जो है 5 रसों में बलराम जी क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चल करके जो है ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के पास में जब गए तो देखा वहां कुछ जो है नृत्य गान चल रहा था। तो थोड़ा 1-2 मिनट का ही जो अंतर हुआ था बस। तो ब्रह्मा जी ने जब नृत्य गान बंद हुआ तो ब्रह्मा जी ने देखा कि रेवत महाराज वहां पहुंचे हैं रेवती के साथ में। तो उनसे पूछा महाराज आप कैसे है? तो उन्होंने लिस्ट दी कि देखो ये मेरी कन्या है, विवाह की योग्य है। अब मैं चाहता हूँ इनमें से कोई बच्चा बताओ जो है ठीक ठाक से हो, जो मेरी कन्या की योग्य हो। हमें तो ऐसा मालूम नहीं चल रहा है, तो आप ही बता सकते हैं तो किसके साथ विवाह करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज जिनकी आप लिस्ट लेकर के आए हैं उनका तो वंश क्या, अब उनका कोई वंश में है ही नहीं। उनका राजपाट 27 चतुर्युगी खत्म हो चुकी है ऑलरेडी।
सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, इस 4 युग का एक चौकड़ी ऐसी 27 बार निकल चुकी है। जिनकी लिस्ट लाए वो तो जो है उनका तो पता ही नहीं है, वो सब करना। तब क्या करना चाहिए जी? तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस समय यदुवंश में बलराम जी हैं, आप बलराम जी जो है आप अपनी कन्या बलराम जी को दे दो। तो फिर रेवत महाराज आए और आकर के जो है उन्होंने रेवती का विवाह किसके साथ किया? बलराम जी के साथ किया। लेकिन हुआ ये था कि रेवती तो 25 हाथ की थी और बलराम जी 5 हाथ के थे, तो इसलिए जो है जोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो बलराम जी ने देखा कि क्या करना चाहिए। जब रेवती बात करती तो ऐसे बात करती, बलराम जी तो सर उठा के बात करते, तो बड़ा गड़बड़ हो रहा था। तो बलराम जी ने क्या किया था, अपना हल लिया, तो हल लेकर के रेवती के सर पर रखा और उनको दबाते गए देखा कि तो आज भी देखेंगे दाऊ जी जब जाएंगे तो वहां देखेंगे कि रेवती जो है दाऊ जी के साथ में नहीं है। रेवती बिल्कुल, रेवती के जब दर्शन करेंगे तो जैसे सामने से उसके दर्शन होंगे दाऊ के, तो वो कोने में जाकर के देखेंगे तो कोने में रेवती जी खड़ी है। मतलब इतनी डर गई कि और दाब दिए तो मेरा तो तो इसलिए, और वहां आप देखेंगे श्याम वर्ण के हैं दाऊ जी, ठीक है ना। तो कृष्ण में और बलराम में कोई अंत नहीं। तो शिक्षा क्या है इन लीलाओं से? शिक्षा ये है कि बलराम जी हर समय अनेक रूप धारण करके हर समय किसकी शायद सेवा कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा कर रहे हैं।